हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश राइस। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज का हमारा क्लास होगा विल एंड शैल। विल और शैल को हम कैसे फ्यूचर में यूज करते हैं गाइस, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे गाइस। ओके, आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए क्या है हमारा विल और शैल। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। डेफिनेशन एक मतलब मॉडर्न मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ओके, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में विल और शैल को मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, डेफिनेशन क्या है? मॉडल मॉडल मॉडर्न मॉडर्न इंग्लिश मतलब जो नाउ डेज हम लोग जो देख रहे हैं। ओके, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में विल और शैल को मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, सामान्य रूप से अगर देखें तो आई और वी के साथ ही हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, इतना याद रखें गाइस, जब भी हमें शैल का यूज करना रहेगा तो हम आई और वी के साथ यूज करेंगे। ओके, मैं और हम इन दोनों के साथ हम शैल का यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। विल का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है कैसे। ओके, विल का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि एक है कंपलसरी। ओके, जो कंपलसरी कि नहीं तुम ये करना ही पड़ेगा, हम बोलते हैं तुमने ये करना ही पड़ेगा, तो उस मतलब कंपलसरी एक तरह से हो जाता। तो हम उसको उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? तुम तुम उनकी मदद करोगे। यहाँ किसी को आदेश देना नहीं, तुम उनकी मदद करोगे, वहां मतलब कंपलसरी मतलब तुम्हें करना ही होगा। ओके, क्या बोलेंगे? यू विल हेल्प देम। ओके, यू विल हेल्प देम, ये हमारा कंपलसरी हो गया। ओके, अब विल को हम तीन तरह से यूज करते हैं, एक तो कंपलसरी, एक डिटरमिनेंटल एंड ए प्रॉमिस। ओके, इस तरह तीन तरीके से करते हैं। हमने कंपलसरी समझा और हमने डिटरमिनेंटल समझते। ओके, क्या डिटरमिनेंटल मतलब ड्रिड निश्चय, मतलब ड्रिड मतलब होता है ना एक नहीं हम ये मतलब एक जिद पाना हो गया, मतलब नहीं हम ये करके ही रहेंगे, मतलब दृढ़ विश्वास, खुद पे विश्वास हो, नहीं हम ये कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ डिटरमिनेंटल मतलब दृढ़ निश्चय, हम ये करेंगे। ओके, क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम अंग्रेजी जरूर सीखेंगे, यहाँ क्या है? दृढ़ मतलब खुद से, मतलब प्रॉमिस किया, नहीं हम ये करेंगे, मतलब खुद पे एक जिद बना हम ये कर सकते हैं। ओके, हम ये करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंटल। ओके, दृढ़ निश्चय क्या है कि हम अंग्रेजी सीखेंगे, हम डेफिनेटली हम सीखेंगे। क्या है कि वी विल लर्न इंग्लिश, इस तरह से हम बनाएंगे गाइस। ओके, तो हम यहाँ वी के साथ हम शुड भी यूज कर सकते हैं, वी शुड लर्न इंग्लिश इस तरह से, वी शैल लर्न इंग्लिश इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं गाइस। ओके, तो हम ये क्या है? वी विल लर्न इंग्लिश इस तरह से हमने दिया। ओके, वो मैटर नहीं करता। ओके, विल है या शैल है, लेकिन हम ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली में हम विल का भी प्रयोग करते हैं, शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम देखा कि वी विल लर्न इंग्लिश इस तरह से हमने दिया। क्या है? क्या थर्ड नंबर पर क्या है? प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा, किसी से वादा करते हैं ना, नहीं मतलब ये जो हमारा कंपलसरी डिटरमिनेंटल एंड प्रॉमिस, ये जो हम हमेशा ना फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ज्यादा फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ प्रॉमिस पहले देखते हैं। प्रॉमिस मतलब वादा करना किसी से। ओके, मैं कल सुबह 6 बजे तुमसे मिलूंगा, मतलब किसी से वादा किया मैं कल सुबह तुमसे 6 बजे मिलूंगा, तो ये प्रॉमिस किया। क्या है? आई विल मीट यू एट 6 टुमारो इन द मॉर्निंग। ओके, कल सुबह तुमसे मिलूंगा, ये हो गया गाइस। तो चलिए हमने विल का पहले देख लिया कि विल का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब गाइस हम शैल का भी यूज करते हैं तीन प्रकार से। ओके, तो चलिए हम शैल का पहले आप देखते हैं। क्या शैल का हमारा डेफिनेशन? शैल का सभी प्रयोग शैल का भी प्रयोग फ्यूचर भविष्य में रिलेटेड। ओके, रिलेटेड शैल का भी प्रयोग फ्यूचर भविष्य में रिलेटेड मतलब फ्यूचर से रिलेटेड कुछ स्थितियों में किया जाता है कैसे। ओके, शैल का भी प्रयोग हम फ्यूचर में भविष्य से रिलेटेड हम फ्यूचर में इसका उपयोग करते हैं। ओके, क्या है? पहला हमारा क्या है? कमांड या ऑर्डर देने के, जब किसी को कमांड देते, किसी को जब ऑर्डर देते हैं वहां यूज कर सकते हैं। एक तो किसी को सजेशन या किसी को विश जब करते हैं वहां यूज करते हैं। एंड तीसरा हमारा है आइडम्स या प्रोवर्ब, जैसे कि मुहावरे या कहावतें हम लोग बोलते हैं, तो वहां भी हम इसके यूज करते हैं गाइस। तीन तरह। चलिए हम पहले एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं गाइस। क्या है कि कमांड एंड ऑर्डर, क्या कमांड एंड ऑर्डर के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तुम्हें 2 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, हम किसी को कमांड दे रहे तुम्हें यह काम करना होगा 2 दिन के अंदर। ओके, तो हमारा कमांड हो गया या ऑर्डर। ओके, दोनों में से कोई भी, तुम्हें 2 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। क्या है? यू शैल फिनिश
दिस प्रोजेक्ट इन 2 days, यू शैल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन 2 days। तो गैस यहाँ शैल यू के साथ भी शैल आ गया गैस। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना, ऑर्डर देते, कमांड देते हैं या सजेशन देते हैं या आइटम्स किसी जब मुहावरे कहावत बोलते हैं, वहां भी हम कोई भी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं गैस। ओके, तो चलिए हम सेकंड देखते हैं, सजेशन। सजेशन हमारा सजेशन मतलब विश, मतलब जब हमें किसी को इच्छा या कुछ पूछना हो तो वहां पर हम शैल का भी प्रयोग करते हैं। किसी से इच्छा हो, किसी को सजेशन देना हो, किसी से चाहे सजेशन लेना हो तो वहाँ हम शैल का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, उस स्थिति में शैल का प्रयोग करते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या है एक एग्जाम्पल। क्या अब हम निकले, हम किसी से पूछ रहे हैं, क्या अब हम निकले, किसी से हम पूछ रहे हैं, मतलब विश मतलब सजेशन किसी से ले रहे, क्या हम अब निकले। तो क्या है कि शैल वी लीव नाउ, इस तरह से हम बनाए। एंड थर्ड हमारा आइटम्स या प्रोवर्ब, मतलब कुछ ऐसे मुहावरे या कहावतें होती है जिनसे हम कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं ना, मतलब कोई मतलब आइटम्स, मतलब जैसे एक कहावत बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं। चलिए हम एक मुहावरा क्या है इस आइटम्स यहाँ भी हम शैल का प्रयोग करेंगे। कैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या इसी लोग हम लोग बोलते हैं ना, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी से कुछ हो गया, किसी से अगर आर्ग्यू हो गया, किसी से लड़ा झगड़ा हो गया, कोई धोखाधड़ी कर ले, तो हम उस वक्त ये चीज यूज करते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरह से भी बोलते हैं। क्या है एज यू सो सेल यू रेप, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका एज यू सो सेल यू रेप इस तरह से होता है। ओके, चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सिंपल क्या है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव क्या है, पूरा तरह से हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, पहले हम देखिए सब्जेक्ट देंगे, विल या शैल में दोनों में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट देंगे, विल सेल के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग करेंगे एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, विल या सेल को आगे कर देंगे, फिर हम सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से देंगे। इंट्रोगेटिव में वैसे ही करेंगे, विल सेल को आगे करेंगे, सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से देंगे। डब्ल्यूएच में क्या करेंगे, डब्ल्यूएच नेगेटिव में हम डब्ल्यूएच को आगे लिखेंगे, फिर विल सेल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच नेगेटिव बोलेंगे, डब्ल्यूएच नेगेटिव में पहले प्लस विल और सेल प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से गैस हमारा यूज होता है। ओके, एंड चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं गैस, वे आपकी मदद करेंगे। ओके, एक सेंटेंस को हम अच्छे तरीके से बनाते हैं गैस। ओके, समझ में आएगा। वे आपकी मदद करेंगे, क्या बोलेंगे, दे विल हेल्प यू, दे विल हेल्प यू, इस तरह से बोलेंगे। इसका निगेटिव जब बनाएंगे हम, इसका नेगेटिव क्या बोलेंगे, वे आपकी मदद नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प यू। ओके, दे लगाएं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे लगाएं, नॉट हेल्प यू, दे विल नॉट हेल्प यू। क्या वे आपकी मदद करेंगे, हमारा इंट्रोगेटिव, क्या वे आपकी मदद करेंगे, पहले आया इंट्रोगेटिव, पहले हम लगाएंगे विल देंगे, फिर सब्जेक्ट विल दे हेल्प यू, इस तरह से बनाएंगे। क्या वे आपकी मदद नहीं करेंगे, हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इस स्ट्रक्चर के साथ हम बनाएंगे चौथा, क्या वे आपकी मदद नहीं करेंगे, क्या करेंगे, विल दे नॉट हेल्प यू, इस तरह से बनाएंगे। वे आपकी मदद क्यों करेंगे, ये क्यों आया, ये हमारा डब्ल्यूएच हो गया। ओके, तो हमारा डब्ल्यूएच सबसे पहले क्यों को हम लिखेंगे वाई, फिर हमारा विल है, विल लिखेंगे, हमारा दे मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, फिर दे लिखेंगे हेल्प यू, वाई विल दे हेल्प यू, इस तरह से। ओके, तो चलिए अब छठा देखते हैं, वे आपकी मदद क्यों नहीं करेंगे, वे आपकी मदद क्यों नहीं करेंगे। ओके, ये भी हमारा डब्ल्यूएच नेगेटिव हो गया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आए तो हमारा नेगेटिव हो गया। क्या देंगे यहाँ पे हम, डब्ल्यूएच पहले सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई, फिर देंगे विल देंगे, हेल्पिंग हमारा विल है, सब्जेक्ट हमारा दे है एंड नॉट हेल्प यू। ओके, वाई विल दे नॉट हेल्प यू। ओके, चलिए एक बार रीड कर देंगे गाइस, समझ में आएगा। वे आपकी मदद करेंगे, दे विल हेल्प यू, वे आपकी मदद नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प यू। क्या वे आपकी मदद करेंगे, दे विल हेल्प यू, क्या वे आपकी मदद नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प यू। वे आपकी मदद क्यों करेंगे, वाई विल दे हेल्प यू, वे आपकी मदद क्यों नहीं करेंगे, वाई विल दे नॉट हेल्प यू, इस तरह से गाइस हम बनाते हैं। ओके, क्या है, मैं 5 एग्जाम्पल गाइस हमने आपके लिए दिया है। ओके, आई होप आप तैयारी कीजिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्या है, मैं ये करूंगा, क्या बोलेंगे, मैं ये करूंगा, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, इस तरह से बनाएंगे हम स्कूल चले, हम किसी से पूछ रहे हैं। ओके, किसी से हम सजेशन ले रहे हैं, क्या हम स्कूल चले, क्या बोलेंगे, शैल वी गो टू स्कूल, इस तरह से बनाएंगे। हम जल्द ही निर्णय लेंगे, क्या बोलेंगे, हम जल्दी ही निर्णय लेंगे, क्या बोलेंगे, वी शैल टेक अ डिसीजन वेरी सुन, इस तरह से बनेंगे, वी शैल टेक अ डिसीजन वेरी सुन, इस तरह से बनाएंगे। मैं आज उसका काम नहीं करूंगा, क्या बोलेंगे, मैं आज उसका काम नहीं करूंगा, क्या बोलेंगे, मैं आज उसका काम, आई शैल नॉट डू दिस हिज वर्क, आई शैल नॉट डू दिस हिज वर्क, इस तरह से बनाएंगे। ओके, मैं इसका काम नहीं करूंगा, आई शैल नॉट डू दिस हिज वर्क। ओके, इस तरह से बनाएंगे।
हम यह कैसे करेंगे हाउ शैल वी डू दिस, इस तरह से हाउ शैल वी डू दिस, इस तरह से गाइस हमें इसे बनाते हैं गाइस। ओके, सो आई होप गाइस आप समझेंगे विल और शैल का किस तरह से यूज करते हैं गाइस। ओके, आप प्लीज एक बार ट्राई कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, तो बहुत ही आसान है गाइस। ओके, आई होप आप एंजॉय करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके,